जय 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 बजरंग बली। बोलिए जय श्री राम। आइए आपको दिल्ली का एक ऐसे मंदिर में लेकर चलती हूँ जिसकी मूर्ति 108 फुट की बनी हुई है। दूर दूर से आपको बजरंग बली दर्शन दे देंगे जब आप इस मंदिर की ओर आएंगे। यह मंदिर करोल बाग में है और इसका नियर मेट्रो स्टेशन झंडेवालान है। मंदिर संकट मोचन हनुमान जी के नाम से है। चलिए आपको इस मुख के अंदर से हनुमान जी के दर्शन करवाती हूँ। और ये जो मुख्य द्वार है उसी तरीके से बना हुआ है। जब बजरंग बली समुंदर लांग कर लंका की ओर जा रहे थे तो समंदर में एक राक्षसनी थी जिन्होंने बजरंग बली को खाने की कोशिश करी और बजरंग बली ने कहा कि अपने मुख को पहले इतना बड़ा कर लो कि मैं उसमें आ जाऊं। और बजरंग बली बड़ी चतुराई से उनके मुख में घुसे और बाहर निकल गए। तो कीजिए आप भी बजरंग बली के दर्शन मंगलवार के दिन और बोलिए जय श्री राम। हनुमान जी मात्र ऐसे देवता हैं जो कलयुग में जीवित हैं, अजर हैं, अमर हैं और सदैव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो यहाँ पर राम दरबार हैं। सभी देवी देवताओं की यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रतिमा लगाई गई हैं। इस मंदिर में जब भी आए आप सभी देवी देवताओं के दर्शन करें। यहाँ पर वैष्णो देवी की बहुत सुंदर गुफा है, आपको दर्शन करवाने वाली हूँ। उस गुफा के भी पूरा मंदिर मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। आप मेरी वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही सुंदर धार्मिक वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बोलिए जय श्री राम। तो बजरंग बली के दर्शन करें और यहीं पर जो 108 फुट की प्रतिमा है, मूर्ति है बजरंग बली की, उनके ये चरण हैं। आप यहाँ पर भी बजरंग बली का आशीर्वाद ले सकते हैं। और यहीं पर दूसरी मंजिल पर है माता शेरावाली की बहुत ही सुंदर मूर्ति और सभी देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। तो यहाँ पर भी आप दर्शन करें। मंदिर 3 मंजिल का है और मंदिर की सबसे ऊंची जो फ्लोर है जहाँ पर बजरंग बली की पंचमुखी मूर्ति रखी हुई है, वहाँ पर चोला भी चढ़ाया जाता है। वह आप पुजारी से बात करके यहाँ पर चोला चढ़वा सकते हैं। चलिए आपको बताती हूँ ये मंदिर कितना पुराना है और किसने बनवाया। कहा जाता है प्राचीन काल में यहाँ घना जंगल हुआ करता था और पहाड़ियाँ हुआ करती थी। ये है पंचमुखी बजरंग बली। आप इनका आशीर्वाद लें, चोला चढ़ाएं और यहाँ बैठ के आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। बजरंग बली की मूर्ति को कृपया ना छुएं और इनके आसपास भी प्रसाद वह ना चढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल जाता है सब कुछ। लोग आते हैं, फूल माला प्रसाद जो चढ़ाते हैं। तो भगवान को दर्शन करें, दूर से साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और यहाँ पर साईं बाबा की मूर्ति भी है और इसी की खिड़की से आपको दिख जाएगी मेट्रो आती और जाती हुई। ये इस मंदिर का तीसरा फ्लोर है ऊपर का और यहीं से आपको मेट्रो दिख जाएगी बिल्कुल खिड़की के पास। मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है, सभी देवी देवता हैं यहाँ पर। और चलिए आपको बताती हूँ कि मंदिर कितना पुराना है। मंदिर बहुत ही पुराना वह प्राचीन काल का बना हुआ है। कहा जाता है कि जब यहाँ पर घने जंगल हुआ करते थे, पहाड़ियाँ हुआ करती थी, तो एक बाबा थे जो अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, यात्रा पे जा रहे थे, जिनका नाम था नागा बाबा सेवागिरी गिरिराज जी। वो यहाँ पर रुके और उन्होंने विश्राम किया और वो बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त थे। तो यहाँ पर कोई बजरंग बली का मंदिर नहीं था। तो रात को जब वो सो रहे थे तो सपने में बजरंग बली ने दर्शन दिए और उनसे कहा कि मेरा यहाँ पर एक मंदिर बनवा दो। तभी बाबा सेवागिरी गिरिराज जी ने यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनवाया। तभी से ये मंदिर यहाँ विराजमान है और धीरे धीरे सभी देवी देवताओं की यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई। मंदिर को बहुत ही सुंदर बनाया गया और 108 फुट की बजरंग बली की मूर्ति बनाई गई। मंदिर बहुत सुंदर है। करोल बाग का ये दिल्ली का बहुत ही मशहूर फेमस मंदिर है
जहाँ पर साक्षात विराजमान है बजरंगबली। आज भी अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। समंदर मंथन को दिखाती हुई यह सुंदर प्रतिमा मूर्ति झांकी जो बहुत ही सुंदर बनाई गई है, समंदर मंथन दिखाया गया है इसके अंदर। आप देख सकते हो, आप सभी लोग जानते हैं समंदर मंथन हुआ था जिसमें से अन्य अन्य चमत्कारी चीज़ें निकली थी और विष निकला था जिसे शिव भगवान ने अपने कंठ में समा लिया था। तो यह मंदिर बहुत सुंदर है। जब भी आप आएँ तो ध्यान से पूरे मंदिर को देखें, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लें। चलिए, आपको धीरे धीरे सभी मूर्तियों के दर्शन करवाती रहूँगी और मंदिर के बारे में बताती रहूँगी। तो मैंने आपको बताया कि यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। और मंदिर किसने बनवाया? मंदिर नागा बाबा सेवागिरी महाराज जी ने बनवाया था और उनकी यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है और यहाँ पर उनके बारे में लिखा हुआ है। आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि कहाँ पर बाबा की मूर्ति लगी हुई है। जब भी आप आएँ तो इस मूर्ति को देखें और यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि मंदिर कब बना, किसने बनवाया, सब कुछ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो नागा बाबा सेवागिरी राज जी ने ये मंदिर बनवाया था और उनकी ये मूर्ति है, उनका भी आशीर्वाद लें। और ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। श्री गुरु दत्तय जी महाराज, श्री महंत नागा बाबा सेवागिरी महाराज, तो उनके बारे में यहाँ सब कुछ लिखा है कि मंदिर कब बना, किसने बनवाया। ये है सुंदर प्रतिमा माता कालिका की और बहुत ही सुंदर है। आप यहाँ पर दर्शन करें। शनिवार को श्रद्धालु यहाँ पर पताशा, नींबू की माला माता कालिका को चढ़ाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। अब यहाँ पर जब आप नीचे दूसरे द्वार से जाओगे, वैष्णो देवी की गुफा शुरू हो जाती है। मंदिर के अंदर से ही रास्ता है नीचे की ओर जाता हुआ जो आपको माता वैष्णो देवी की गुफा में लेकर जाएगा। वहाँ पर बनी हुई है माता कालिका की मूर्ति और ये देखिए, माता रानी शत्रुओं का सर्वनाश करती हुई और अपने एक हाथ में अपने राक्षसों का सर है और ये है माता बुगलामुखी की मूर्ति। तो यहीं से शुरू हो जाती है माता वैष्णो देवी की गुफा और जिसमें सभी देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति लगी हुई है और माता कालिका की रूप है। पिंडी रूप में माता वैष्णो देवी यहाँ विराजमान है। जैसा रूप माता वैष्णो देवी में है मंदिर के अंदर, वैसा ही रूप इस गुफा के अंदर रखा गया है। यहाँ पर भी आप दर्शन करें। पिंडी रूप में विराजमान माता वैष्णो देवी की ये गुफा बनाई है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर आप दर्शन करें। माता कालिका के रूपों को यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए। और यहीं पर विराजमान है भोलेनाथ शंकर जी। जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। तो यहाँ पर माता कालिका के रूपों को अलग अलग दिखाया गया है और यहीं से बाहर निकलने का रास्ता है। गुफा बहुत ही सुंदर बनाई गई है। यहाँ पर निरंतर जल का जो नीचे है बहाव बहता रहता है, अभी नहीं बह रहा, नहीं तो यहाँ पर जब आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको पानी देखने को मिलेगा जैसा माता वैष्णो देवी की गुफा में है। तो ये है माता भुवनेश्वरी माता और यहीं से फिर आपको बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा जिसे आपको झुककर जाना पड़ेगा। सर ऊंचा करेंगे तो आपको पहाड़ लग सकते हैं। देखिए, बिल्कुल ही आपको इस मंदिर में आकर लगेगा ही नहीं कि ये दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र में बना है माता वैष्णो देवी का मंदिर। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सच में वैष्णो देवी आ गए हैं पहाड़ों में। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है इस मंदिर को। और यहाँ से आप बाहर की ओर निकलेंगे झुककर, पूरी गुफा का रूप दिया गया है। बाहर निकल के ही आपको सड़क मिल जाएगी। सड़क पर आप ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करें क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा बाहर स्पेस नहीं है जहाँ पर आप खड़े हो सकें। और एक जानकारी मैं आपको और दे दूँ कि यहाँ पर कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है। आप अपने वाहन से आते हैं तो उसे आप मंदिर से दूर ही खड़ा करें ताकि मंदिर के आसपास भीड़ ना हो, क्योंकि यहाँ का यातायात बहुत जल्दी रुक जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार पे ही मेन सड़क है
जो झंडे वालन से कनॉट प्लेस की तरफ से आ रही हैं और आगे राजेंद्र पैलेस की तरफ जा रही हैं। 2 कट हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मंदिर में शू के बाहर मुख्य द्वार पे शू रैक हैं, आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं। माता वैष्णो देवी का गुफा का भी रूप बहुत ही सुंदर बनाया गया है। शेर का मुख बनाया गया है, दोनों तरफ पीतल के मुख्य द्वार पे पहरेदार शेरों को बिठाया गया है और इस मुख में से निकल के माता वैष्णो देवी की गुफा आ जाती है। और बाहर ये 108 फुटी हनुमान जी की मूर्ति है, जिसे आप मेट्रो से जब आते हैं नोएडा की तरफ तो आप मेट्रो से भी इसके दर्शन कर सकते हैं। दूर से ही आपको ये हनुमान जी की मूर्ति दिख जाती है। शनि महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं। शनिवार के दिन यहाँ पर भगवान शनि का मेला लगता है और शनि जयंती पे यहाँ भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। और जब भी हनुमान का जन्म उत्सव मनाया जाता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर को पूरा सजाया जाता, भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है, पूजा होती है, यज्ञ होते हैं। और यहाँ पर आपको बजरंगबली का प्रिय प्रसाद बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू, वही सभी तरीके के लड्डू यहाँ पर भगवान को चढ़ाने के लिए मंदिर में रखे गए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राम।